Okay, now see the exercise 10.4. Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. Here, this is the first circle and this is the second circle. The radius of the first circle is 5 and the radius of the second circle is 3. These two circles intersect at A and B and we have to find out length of AB. Now see, here given that distance between their centers is 4 cm. ध्यान रखना, फर्स्ट सर्कल का सेंटर कितना है 5 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, सेकेंड सर्कल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, दोनों के सेंटर के बीच का गैप कितना है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंड सर्कल का जो सेंटर होगा दैट विल बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द फर्स्ट सर्कल। अंदर मैक्सिमम बुक में ये डायग्राम बाहर से बनाया है और वो एज पर दिस वो ठीक नहीं है डायग्राम। सो जस्ट चेक, यहां पर बेटा 3 कंपोनेंट्स है 5, 3 एंड 4। तो अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इफ 5, 3 एंड 4 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो जिस साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर उसका अपोजिट एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। ये पिछले साल हम लोगों ने किया था क्लास 8th में, यही चेक करो आप। हमने ये डायग्राम लिया और ये कॉमन कॉर्ड है C1 एंड C2 आर द सेंटर इन ट्रायंगल AC1C2। AC1C2 में देखो AC1 कितना है बेटा 5, AC2 कितना है 3, C1C2 कितना है 4। तो लिख दिया 5 square is equal to 4 square, this both side are equal. It means what? AC1 square is equal to C1C2 square plus AC2 square. इसका मतलब क्या बना कि जो AC1 का अपोजिट एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। सो दिस शोज दैट एंगल AC2C1 is equal to 90 डिग्री। क्लियर? एक पार्ट तो ये लिख लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट रूल जो हमने पिछले साल किया था। नेक्स्ट, वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अगर दो सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, तो अगर उनके सेंटर को हम ज्वाइन करें देन दैट लाइन विल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली द कॉमन कॉर्ड। मतलब क्या बना, एंगल ADC1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ADC1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो क्या मिला बेटा, यहां पर ये भी 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि AD परपेंडिकुलर टू C1D, AC2 परपेंडिकुलर टू C1D। ऐसा क्या हो सकता है, ये यहां पर भी परपेंडिकुलर हो और ये यहां पर भी परपेंडिकुलर हो? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 are together true when C2 and D are the same point. अगर C2 और D सेम पॉइंट होंगे तभी ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही होंगे। तो मान लिया कि दोनों सेम पॉइंट, तो दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, C2A इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू C2A कितना है बेटा R कितना है यहाँ पर सर्कल का 3। इट मीन्स D इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि C2 और D सेम पॉइंट है। C2 क्या है, सेंटर है, और C2 और D क्या है, दोनों सेम पॉइंट है। इट मीन्स व्हाट, D इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो D इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगर D इज द सेंटर तो AB क्या होगा, AB इज द डायमीटर। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2 into radius, so 2 into 3 is equal to 6 centimeter. So AB is equal to 6 centimeter. बेटा ये थोड़ी जितने भी हिंट्स आपने देंगे, जो भी है आपने देखा होगा, उससे ये डिफरेंट डायग्राम है। प्लीज गो थ्रू दिस वन। इज इट ओके? गॉड ब्लेस।